हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम वो 1% ट्रेडर मार्केट के अंदर बने जो कंटिन्यू मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने वाले हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे ट्रेडर हो सकते हैं जिन्होंने पहले प्रॉफिट बनाया होगा लेकिन करंट टाइम में उनका प्रॉफिट मार्केट के अंदर नहीं बन पा रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज के टाइम में प्रॉफिट बना पा रहे होंगे, आने वाले टाइम में प्रॉफिट ना बना पाए। हमें उन 1% ट्रेडर के माइंडसेट को फॉलो करना है जो कंटिन्यू मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने वाले हैं, पहले भी बना रहे थे, आज भी बना रहे हैं और आने वाले टाइम में भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाएंगे। अब देखिए, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है। वो कभी भी परफेक्शन के पीछे नहीं भागते कि सब कुछ उन्हें परफेक्ट चाहिए। इससे मेरा क्या मतलब है कि जो ट्रेडर होता है ना, उसे लगता है उसका एंट्री एक्यूरेट होना चाहिए, उसका जो एग्जिट है वो भी अच्छे से अच्छा होना चाहिए, बड़े से बड़ा प्रॉफिट बना के निकले। अगर सेलिंग आता है तो कंप्लीट सेलिंग को कैप्चर करे, अगर बाइंग आता है तो कंप्लीट बाइंग को कैप्चर करे। या फिर उनका ये भी रहता है कि जो भी मैं ट्रेड बनाने वाला हूँ वो प्रॉफिट में ही जाना चाहिए, या फिर ये भी रहता है कि किसी भी डे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो लॉस में नहीं जाएगा, इसको तो मैं कवर करके ही जाऊंगा। ये गलतियां हमें नहीं करनी, क्योंकि जो अच्छे ट्रेडर होते हैं उन्हें ये पता होता है कि जरूरी नहीं है कि वो एंट्री बना रहे वो सही हो सकता है उसमें कुछ प्लस माइनस हो जाए, मार्केट में कुछ गलती हो जाए, हो सकता है जितना उन्हें प्रॉफिट बना के निकलना था उतना प्रॉफिट ना बना पाए, हो सकता है इतना मूवमेंट आया उनसे 10 पॉइंट ही कैप्चर हुए हों, हो सकता है 20 पॉइंट ही कैप्चर हुए हों, मार्केट में 100 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। तो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो भी कंप्लीट मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाते, उनके भी ट्रेड गलत होते हैं। उनके पास भी ऐसे दिन मिल जाएंगे आपको जहां पर उनका लॉस मार्केट के अंदर हुआ है, लेकिन जो मार्केट के अंदर ट्रेडर काम कर रहे हैं वो इसके बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश रहती है मेरा एक्यूरेट एंट्री बने, मेरा एंट्री बिल्कुल भी गलत नहीं जाए। जहां से ट्रेड बनाना शुरू करूं, अगर मैं सेल का ट्रेड करूं तो वहीं से रेड कैंडल बन जाए, और बाई करूं तो वहीं से ग्रीन कैंडल बन जाए। तो ऐसा नहीं होता है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि परफेक्शन कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। ज्यादा गलत नहीं होना है, ज्यादा गलत हो गए तब आपका नुकसान होगा। थोड़ा बहुत चलेगा तो उसमें भी मार्केट के अंदर काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। टोटल परफेक्शन नहीं आएगा, कितना भी टाइम स्पेंड कर लो मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां तो आप करोगे। कहीं एंट्री गलत हो जाएगी या फिर एग्जिट गलत हो जाएगा, हो सकता है किसी डे आपका लॉस हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ चलता है, उसको मैनेज करके चलना है, तभी आप ऐसे मार्केट के अंदर बनाओगे। क्योंकि एक ट्रेड से, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। लॉन्ग टर्म में आपने 100 ट्रेड किए, 100 ट्रेड में आपने क्या निकाला वो मैटर करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको फॉलो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस प्रकार का माइंडसेट बनाना है, हमें कंटिन्यू लर्निंग करते रहना है। अब देखिए, मुझे मार्केट में काम करते हुए काफी ईयर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी मैं मार्केट को देखता नहीं। आज भी मार्केट के साथ उतना ही टाइम स्पेंड करता हूं, डे और नाइट, जितना पहले करता था। कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ब्रेक ले लेता हूं, अदरवाइज रेयर ही चांस होंगे कि मैंने चार्ट को मार्केट के अंदर नहीं देखा होगा। अब देखिए, जो ट्रेडर वो क्या करते हैं, कुछ दिन देखते हैं, फिर उन्हें लगता है कि ये काम नहीं कर रहा अब, या ये काम नहीं कर रहा। मैंने भी ये फेस देखे हैं मार्केट के अंदर, ये सेटअप भी काम नहीं करता। कुछ ऐसे भी सेटअप मार्केट के अंदर बने हैं, अ- कुछ दिन अच्छा प्रॉफिट देते हैं और उसके बाद क्या होता है, एक दो महीने बाद उनमें नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और या फिर उतना प्रॉफिट नहीं बना पाते जितना वो पहले बनाकर देते थे। तो आपको क्या करना है, कभी कभी मार्केट क्या करती है, साइडवेज मार्केट में बड़ा प्लेयर पैसा बनाएगा ही बनाएगा। हो सकता है कुछ दिन या कुछ मंथ मार्केट साइडवेज है, तो हो सकता है हमारा सेटअप ऐसा कम बनाएगा। जब मार्केट में मोमेंटम अच्छा मिलेगा तो अच्छा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट। जो सेटअप हमने बना रखा है वो कैसा बना रखा है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मार्केट एक प्रोसेस है और हमें कंटिन्यू इस चीज को फॉलो करना होगा, ठीक है। आज भी मैं देखता हूं मार्केट के अंदर कहां पर गलतियां करता हूं मार्केट के अंदर। अगर ऐसा कैंडल बना तो क्यों बना, देखिए मेरा क्या होता है, आपको ये पता है कि ये रेड कैंडल बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज मैं देख रहा हूं, अगर ये ग्रीन कैंडल यहां बना तो क्यों बना, मुझे ये सब कुछ देखना होता है मार्केट में। अब मार्केट इसके बाद इसका लो ब्रेक करेगा तो वो क्या, फिर इसके अंदर सेलर जो बायर आए थे वो मार्केट ने निकाल दिए, तो मैं एक एक कैंडल की जड़ तक जाता हूं। जब तक आप कैंडल की जड़ तक नहीं जाओगे, ऐसा समझो पहाड़ को खोद के फेंक दो एक तरह से, जो कि मार्केट में आखिर में ये कैंडल बना तो क्यों बना, और यहां से सेलिंग आई तो क्यों आई, इधर से सेलिंग आ रही है तो क्यों आ रही है, इधर से सेलिंग क्यों आ रही है, ये सब कुछ आप जब तक देखना चालू नहीं करोगे, मार्केट इधर से अपसाइड जाएगा तो क्यों जाएगा, ठीक है।
इधर से ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि इधर से अच्छे ग्रीन कैंडल बनते हुए गए मार्केट में। एक एक कैंडल जब तक नहीं देखोगे मार्केट में, हर चीज कुछ ना कुछ रीजन से होती है, बिना रीजन के कुछ नहीं होता मार्केट में। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। जब भी चार्ट को देखता हूं, एक रेड कैंडल बना तो क्यों बना, ग्रीन कैंडल बना तो क्यों बना, सब कुछ जब आप डिटेल में देखोगे, कंटिन्यू लर्निंग करा करोगे, तभी आप मार्केट के अंदर डटे रहोगे। अदरवाइज क्या होगा, आज आप सीख रहे हो, आने वाले टाइम में क्लोज कर दोगे सीखना, तो फिर आगे काम कैसे होगा। तो जरूरी है जो मार्केट में के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं और आने वाले टाइम में भी बने रहना चाहते हैं, तो मार्केट के अंदर कंटिन्यू लर्निंग पर फोकस करना ही पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। फिर से मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है और फिर आप उसी लाइन में आ जाओगे। तो ठीक है, मेरी कुछ लर्निंग से आपको सीखने को मिला होगा। और चैनल को देखो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक कमेंट के बिना जाना नहीं है चैनल से, क्योंकि आप द सिसोदिया ट्रेड्स की फैमिली हो। ठीक है, तो इसमें आपका अच्छे से स्वागत है भाई, और लर्निंग में ऐसे देता रहूंगा आपको सभी को। ठीक है, तो जय श्री राम सभी को।